अभी खबर निकल के आ रही है कि जो इजराइल है उसने शाम पे हमला कर दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फुटेज आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्रीज है, क्या वहां पे एग्जैक्टली चल रहा है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए, सब पे आज हम बात करेंगे। तो अभी जो एकदम लेटेस्ट खबर आ रही है इस वक्त वो ये आ रही है कि इजराइल ने जो है वो शाम पे हमला कर दिया, दर्रा के जो एरिया और वहां की जो लोकेलिटी वहां पे हमला कर दिया गया है। स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं और मैं आपको अपडेट देता हूं कि अभी फिलहाल पे क्या हो रहा है। तो अभी जो नई खबर आ रही है वहां से वो ये आ रही है कि देखा गया है कि जो आईडीएफ के टैंक्स यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसके टैंक्स जो है वो देखे गए हैं। एक सईदा नाम का एक गांव है और एक अल मरकज नाम का एक गांव है, वहां पर जो है वो एडवांस कर रहे थे। और ये प्रोविंस है दर्रा का। दर्रा जो है वो शाम में ही मौजूद है, सीरिया में मौजूद है। तो वहां पर आपकी स्क्रीन पे ये फुटेज आ रही होगी। ये जो टैंक्स हैं वो देखे गए कि जो कि सैदा और अल मकरस के जो गांव है वहां पर इंटर करते हुए देखे गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर इजराइल आर्मी जो उसने लॉन्च किया है इन्वेजन यरमूक में, जो कि बेसिन है सर्दन सीरियन दर्रा का। दर्रा जो हिस्सा है उसका जो सर्दन रीजन है सीरिया में, वहां पर जो है वो इजराइल ने अपने जो एक्सप्लोजन है और जो अपने जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च किए हैं। और काफी जो है वो वहां पर खराबी मचा रहे हैं। और टैंक्स, बुलडोजर्स और बहुत ज्यादा बड़े आर्मी के कॉन्वेज जो है वो वहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पे बैक टू बैक वीडियोस आ रही होगी, 2-3, आप इसे देखिए कि ये जो है वो अभी करंट सिचुएशन है कि वहां पर जो चल रही है। यानी कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो एचटीएस जो अभी आ चुका है, जो कि अल जोलानी वहां का जो आपके लिए सदर है, जो मेन आदमी है, उसके आने के बाद ये वाला सिलसिला अभी फिलहाल के तौर पर चल रहा है। ये वाली बात जो है वहां पर खबर के तौर पे निकल के आ रही है। अगर मैं आगे बात करूं तो अबू मोहम्मद अल जुलानी जो कि एचटीएस का कमांडर है, वो अभी प्राइवेटली मरा है अमेरिकन और फ्रेंच ऑफिशियल से डेमेस्कस में। यानी कि जो अमेरिकन और फ्रेंच के लोग हैं जो वहां के ऑफिशियल्स हैं उनसे वो प्राइवेटली मिला है डेमेस्कस में, दमिश्क में। और वहां पर जो है वो बात की गई है सीरिया के फ्यूचर को लेकर। और यहाँ पर टर्की का एक डेलीगेट भी मौजूद है, यानी कि टर्की का भी एक वहां पर आदमी मौजूद था। और ये कुछ सीक्रेट मीटिंग हुई है इनकी, अमेरिका, फ्रेंच और टर्की और अल जुलानी की साथ में, कि आगे सीरिया को क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी बात हुई है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर आज जो है वो एचटीएस लीडर जोलानी जो है वो डेमेस्कस में इनसे भी मिला है। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में भी कुछ लोगों से वो मिला है। आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, फोटो आ रही होगी, आप इसे देख सकते हैं कि जो अल जुलानी है वो अब अपना पॉलिटिकल सिचुएशन और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेट कर रहा है। ये वाली भी खबर जो है वो निकल के आ रही है। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एक और बात निकल के आती है कि जो मोहम्मद अल जुलानी है वो कहता है कि इजराइल जो है उसको ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है सीरिया में, क्योंकि जो असद की गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है। और अब हिजबुल्ला और जो ईरानी बैक मिलिट्री है उसका कोई खौफ और खतरा नहीं है इसराइल को। तो अब इसराइल को कोई आगे एक्शंस या डेवलपमेंट्स करने की जरूरत नहीं है सीरिया में। ये वाली बात भी जो है वो अबू अल जुलानी जो है, अबू मोहम्मद अल जुलानी वो कहता है। तो ये कुछ खबरें जो है वो निकल के आ रही हैं अभी जो रिसेंटली अभी जो डेवलपमेंट हुआ है आज भर में। तो मेन खबर ये निकल के आ रही है कि जो इजराइल है उसने अटैक कर दिया है शाम सीरिया दमिश्क में। और वो जो है दर्रा के रीजन में काफी ज्यादा इंट्रूड करते हुए आगे चले जा रहे हैं, पेनिट्रेट आगे करते हुए चले जा रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे जो ये फुटेज है वो आने वाली है। और आप ये फुटेज के बाद देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो आ रही है कि जिसमें टैंक्स जो है वो भी आपके आगे दिखाई दे रहे होंगे। और डिफरेंट मिलिट्रीज और कॉन्वेज और सारी चीजें जो है वो आ रही हैं। तो मेन जो अभी अपडेट है वो यही आ रही है कि जो इजराइल है उसने इंटर कर गया है वो शाम में डेमेस्कस में, और वहां पर जो है वो खराबी करने की कोशिश कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो आपका अबू मोहम्मद अल जुलानी जो कि एक कमीना शख्स है, वो अमेरिकन, फ्रेंच और टर्किश और ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में भी डेमेस्कस में मुलाकात की गई है। और सीरिया को आने वाले टाइम में कैसे देखता है, क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे उसको लेके चलना है, उस पर भी डिस्कशन हुआ है। तो ये कुछ बातें जो है वो हो रही हैं। देखिए चीजें जो है वो बहुत तेजी से चल रही हैं और बहुत तेजी से चीजें जो है वो कंप्लीट भी हो रही हैं। और अपने आप को रिवायतों की रोशनी में भी अगर आप देखते हैं तो फिर अभी रजब का महीना आने वाला है और रजब के महीने में बहुत सारी बात की गई है। अगरचे वही वक्त है, मौला बेहतर जाने, खुदा बेहतर जाने की क्या ये वही वक्त है या नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन और सिनारियो है वो बस से बदतर होता ही चला जा रहा है। बस हम ये एक बात समझ सकते हैं। रजब के महीने के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर तस्करा आता कि बहुत ज्यादा बारिश होंगी और वहां पर कहीं कहीं 13 दिन तक लगातार बारिश होती रहेगी, इस तरीके के जुमले आते हैं। अब वो बारिशों से मुराद एक्चुअल बारिश है या फिर क्या
जंग की बारिश है या खून की बारिश है, वो खुदा और मौला बेहतर जाने, लेकिन वाज़ेह तौर पे ये जुमला आता है कि वहां पर 13 दिन तक बारिशें होंगी। तो ये भी एक जुमला जो है वो निकल के आता है रजब के महीने में, जो कि इंशाल्लाह जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात होती है। और अगर अबू मोहम्मद अल जुलानी के मुतालिक अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग जो है वो उसको सुफियानी कह रहे हैं। देखिए, सुफियानी का नाम है उस्मान बिन अम्बसा, और वो सुफियानी होगा। हो सकता है कि वो इसके ग्रुप में से कोई निकले या फिर कोई और हो, और वो 70,000 यहूदियों के साथ आएगा, और वो 70,000 यहूदी जो है वो हरामजादे होंगे, उसकी वो पूरी आर्मी जो है वो लेके आएगा, और फिर वो आगे जो है वो खराबी करता हुआ जाएगा। और अभी ये जो सीरिया में हुआ है, सुफियानी जो है वो फिर मक्का में, मदीना में, कूफा में, इराक में भी बर्बादी करेगा, और काफी यहां पर कॉन्कॉक्शन और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मक्का की तरफ वो जब जा रहा होगा, तो एक पूरा सिलसिला होता है कि मक्का में नहीं पहुंच पाएगा, मौला का ज़हूर हो जाएगा, वो चीजें जो है वो टाइमलाइन में इस तरीके से मैच कर जाएंगी। तो ये वाला भी जुमले आते हैं। फिर वहां पर शोएब बिन साले का तस्करा आता है, उसके बाद सैयद हसनी का तस्करा आता है, खुरासानी का, यमानी का और सुफियानी का खुरूज, यानी कि जब वो मूवमेंट करेंगे, जब वो सामने आएंगे, जाहिर होंगे, तो वो एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन होगा, एक ही वक्त होगा, उन तीनों का खुराज। तो अभी जो है वो हमको वाज़ेह तौर पे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है फिलहाल के तौर पे, लेकिन आने वाले महीनों में कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी जो मेन खबर निकल के आ रही है वो यही है कि सीरिया में अटैक हुआ है, और लगातार अटैक हो ही रहा था पिछले, अगर आप 5-10 दिन से फॉलो कर रहे हो, लेकिन अभी जो है वो काफी, क्योंकि जो असद की गवर्नमेंट है वो तो गिरा दी गई है, अबू जोलानी जो है वो सामने पावर पोजीशन पे आ गया, लेकिन फिर भी जो है वो इजराइल जो है वो दर्रा के रीजन में अटैक कर रहा है, और वहां पर जो है वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। साथ ही साथ जुलानी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज, जो पावर कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अमेरिका और फ्रेंच और टर्की, उनके साथ जो है मीटिंग्स करता है, और सीरिया का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करता है। तो याद रखिए, चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, बहुत तेजी से अपना रफ्तार और तेज पकड़ रही है। बस याद रखिए कि अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको इस जमाने में एकदम टू द पॉइंट रहना है, तो वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। उसके साथ अपना दिल लगाए रखिए, उसको आप याद करें, बुलाएं। ये वही वक्त है, ये बहुत पुरशोक दौर है, इसमें जो लोग निगेट करते हैं, अभी और खराबियां भी आनी है, अभी और बर्बादी आनी है, अभी और मुश्किलात आनी है, अभी जो सच्चे अच्छे लोग हैं उनका भी जो ईमान है वो डावाडोल होने वाला है। ऐसा वक्त आने वाला है। तो आपको चाहिए कि आप दुआए गरीब का सहारा है, दुआए अहद का सहारा ले, मौला से मोहब्बत करें, इश्क करें, उनसे ऐसी निस्बत रखें, तभी जो है वो बात बनेगी। वरना बचत का कोई खाना नहीं। अपने नफ्स को डरा के रखे, अपने नफ्स को आखिरी सांस तक मौला के पास रखें, तभी कुछ बात है, वरना बात नहीं। याद रख कि वो आने वाला है वो बहुत जल्द होता है। ये इस बात पे बार हो जा, बार हो जा, गाता जा कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।